नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा के मुख से निकली ज्ञान गंगा पुराणों की दिव्य धाराओं में ब्रह्म पुराण एक अनुपम ग्रंथ है जो न केवल ब्रह्मांड की रचना का रहस्य खोलता है बल्कि भारतवर्ष की आध्यात्मिक महिमा का भी गान करता है। इस दिव्य श्रृंखला के आज के अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं भारतवर्ष के वर्णन में उस पवित्र भूमि की ओर जिसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। यही वह भूमि है जहां महर्षियों ने वेदों का उद्घोष किया, जहां अवतारों ने जन्म लिया, जहां गंगा की धारा बहती है और जहां तीर्थ, तप, यज्ञ और धर्म के स्वर गूंजते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार भारतवर्ष न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है बल्कि यह कर्मभूमि है जहां मोक्ष तक पहुंचना संभव है। इस महान देश में सप्त पर्वतों की श्रृंखलाएं, पवित्र नदियों की पावन धाराएं और वैदिक संस्कृति की गूंज आज भी जीवंत है। तो आइए सुनते हैं ब्रह्म पुराण में वर्णित भारतवर्ष की महिमा, इसकी पर्वतों, नदियों, ऋषियों और तपस्थलों की कथा, और जानते हैं क्यों देवता भी इस धरती पर जन्म लेने की कामना करते हैं। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्य, गार्ग्य, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, मांडव्य, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्गल्य, त्रिण्यज्ञ, पिप्पलाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, रैभ्य, मैत्रेय, हरित, शांडिल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्कर, पूरण, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सनत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेरकर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र समान है। इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निहसार है। इस भयानक भवसागर में रागरूपी ग्राह रहते हैं। यह विषरूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं। यह क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों ऊर्मियों से व्याप्त है। इसे मोहरूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोकों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है उसे बतलाइए। हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरि के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, इस पृथ्वी पर कर्मभूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है? यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों,
सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्मभूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन, वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए हुए कर्मों के फलरूप से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वितराग एवं मात्सर्यरहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारयात्र ये ही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति के और सुंदर हैं। कोलाहल, वैभराज, मंदर, दर्दुराचल, वातंधय, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोधन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, वैजयंत, रैवत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए म्लेच्छ आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार जानो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, चनाब, यमुना, शतद्रु, सतलज, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, इरावती, रावी, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, देविका, चक्षु, निष्ठीवा, गंडकी तथा कौशिकी। ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृति, देववती, वातघ्नी, सिंधु, वेण्या, चंदना, सदानीरा, मही, चर्मनवती, चंबल, वृषि, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा तथा अवंती ये पारयात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शोणा, सोन, महानदी, नर्मदा, सुरथा, प्रिया, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, बेतवा, कर्मोदा, पिशाचिका, अतिलघुश्रोणी, विपापमा, शैवला, सधेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगवाहिनी ये नदियां ऋक्ष पर्वत की संतानें हैं। चित्रा, पयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, वेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिला ये पुण्यसलिला सरिताएं विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणा, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी ये श्रेष्ठ नदियां सह्यगिरि की शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मलयाचल से निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, वंजुला, त्रिदिवा, लांगलिनी तथा वंशकरा इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, क्षया और पलाशिनी ये शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्यसलिल सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्वक जननी एवं पापहारिणी मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्रों छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षाकाल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अंधरक, कलिंग, शमक तथा वृक ये प्रायः मध्य देश के जनपद बताए गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहां गोदावरी नदी बहती है
संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है, जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है।